टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ मी सैयदा रुमेशा। ये हमारे पास जो नावल है सेकंड है, जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जिसके जो हमारे पास नावलिस्ट है वो चार्ल्स डिकेंस है। और इसका हम पार्ट 1 डिस्कस करने देंगे, जिसका नाम है अ बॉय फ्रॉम द फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? लोहार खाना, जहाँ पे लोहे का काम होता है, जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है और फिर उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि बर्तन वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्क। और कुछ लोग ना फॉर्ज भी इसको प्रोनाउंस करें, तो इट्स ऑल अप टू यू। मैं इतनी प्रोनाउंसिएशन पे गौर नहीं करती, आपकी मर्ज़ी, आपने जो प्रोनाउंस करना है आप कर लें। इन शॉर्ट, मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि मैंने जब क्या नाम है यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो वो बहुत लंबी थी, कोई 5 घंटे की, कोई 3 घंटे की, कोई 2 घंटे की, और मैं बहुत लंबी लंबी वीडियोस देख के बोर हो जाती। तो इसलिए मैंने ये सोचा है क्योंकि मैंने अब देख लिए लंबी लंबी वीडियोस, तो फिर मैं क्या नाम है इनको शॉर्ट वे में आपको बहुत जल्दी से समझा दूँगी। इतनी अच्छी कि इंशाल्लाह आपके सारे एमसीक्यूज़ समझ में आ जाएँ और सब कुछ आपकी मतलब अच्छी से आपको ही समझ में आ जाए, लेकिन शॉर्ट टाइम में, ठीक है। इन शॉर्ट हम क्या नाम है अल्लाह ताला का प्यारा सा नाम लेके अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नॉवल विच इज़ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। एंड इसके जो नॉवलिस्ट हैं वो चार्ल्स डिकेंस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। चार्ल्स डिकेंस बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं। लोग मरते थे इनकी नावल पढ़ने के लिए। अखबारों में क्या नाम है उस वक्त का जो सोशल मीडिया था वो अखबार था, न्यूज़पेपर में लोग इंतज़ार करते थे कब क्या नाम है चार्ल्स डिकेंस का नेक्स्ट नावल की थीम आगे वाले मतलब पार्ट होता है ना नावल के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपको पता है नावल क्या होता है कि ऐसी कहानी जिसका हकीकत से कोई इतना लेना देना नहीं होता, जिसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि इस नावल में 18 के 18 कैरेक्टर हैं। और वैसे तो देखा जाए तो ये नावल लगभग क्या नाम है वैसे देखा जाए तो 400 से 450 पेज के, लेकिन हमारी बुक में ये 35 पेजों पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो मैंने ये बहुत क्या नाम है इंट्रो दे चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर इस नावल के बारे में। रियल में तो देखो 400 से 550 पेजेस हैं, लेकिन क्या नाम है हमारी बुक में 35 पेजेस हैं, जिसको हमने कवर करना है इंशाल्लाह। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भाई फर्स्ट पैरा में ना बस ये बताया जा रहा है कि जो इसके फादर है ना फिलिप क्या नाम है हीरो है, ठीक है, जिसको क्या नाम है पिप बोला जा रहा है। पिप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब ये छोटा था ना, तो ना तो ये अपने फादर का नाम ले पाता था और ना ही तो ये अपना नाम ले पाता था। और क्या नाम है फिलिप के पेरेंट्स मर जाते हैं, उसकी बड़ी बहन ने इसको पाला होता है। उसकी जो बड़ी बहन होती है उसका नाम नहीं बताएगा, बस उसको ये बोला गया कि वो मिसेस जॉ गैगरी, ठीक है ना। जो गैगरी है वो ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? ब्लैक स्मिथ बेसिकली जो क्या नाम है लोहार खाने में काम करने वाले होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, ठीक है ना। तो यानी कि लोहार हुआ, जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, याद रखिएगा ये बात। तो बहरहाल फिलिप की बात हो रही है, जो कि क्या नाम है छोटा होता है। तो जो उसकी इन्फेंट टंग होती है, इन्फेंट का मतलब होता है जो नौमौलूद बच्चे होते हैं ना, जो उनकी ज़बान क्या नाम है सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही होती, तो वो अपने आप को पिप बोलता था, इसलिए उसका नाम पिप पड़ गया। और उसका जो फादर का नाम है वो पिरिप है, ठीक है। और ये उसने अपने फादर का नाम कहाँ पे देखा है? उनकी कब्र के पत्थर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से कभी भी नहीं मिला, पिक्चर्स में देख रहा है, बाकी ज़्यादा नहीं देखा। तो बस वो यही बताया जा रहा है कि क्या नाम है ये ब्लैक स्मिथ है। कौन ब्लैक स्मिथ है? जो क्या नाम है जो गैगरी है, जो कि उसका बहन हुई है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ब्लैक स्मिथ है, यानी कि लोहे की चीज़ें बनाने वाला, यानी कि लोहार खाने में काम करने वाला। ये क्या नाम है उसी के साथ, उन दोनों के साथ रहता है, ठीक ना, मार्शेस यानी दलदली इलाके में, जो कि क्या नाम है रिवर के करीब है, अबाउट 20 माइल्स फ्रॉम द सी, जो कि समंदर से 20 माइल्स के फासले पे। अब सेकंड पैरा में हम पढ़ते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। माई अर्लिएस्ट विविड एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स हैपन ऑन अ चिली डैम आफ्टर, मतलब ये बताया जा रहा है इलाकों के बारे में बताया जा रहा है, जो कि इतना काम की बात नहीं है। दैट्स व्हेन आई रियलाइज फॉर द शोर दैट this gloomy weed filled the space of country when parents the brothers and were buried। फिर क्या नाम ये बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है? उस कब्रिस्तान के बारे में बता रहा है जहाँ पे ये जाया करता था, ठीक है ना, चर्च यार्ड, यानी कि ना ये बेसिकली बता रहा है कि इसके पेरेंट्स कहाँ पे दफन है, इसके भाई और इसके पेरेंट्स क्या नाम है चर्च यार्ड की तरफ ही क्या नाम है दफन है। उस क्या नाम है पूरे कब्रिस्तान का इन्वायरमेंट नक्शा खींच रहा है कि यहाँ पे ऐसी हवा चलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, हमें इससे लेना देना नहीं है। Beyond the churchyard were the empty flat marshes and the river, and far in the distance the sea. I was just a small boy frightened by it all। जब इस वजह छोटा था तो जाता था एक कब्रिस्तान, डर जाता था वहाँ की हवाओं से, वहाँ के क्या नाम है दलदली इलाके से, इन सब चीज़ों से डर जाता था, ठीक है। थर्ड पैरा की तरफ चलते सडनली अ टेरिबल वॉइस शाउटेड। एक दिन ये जाता है कब्रिस्तान और इसको एक बहुत खतरनाक सी आवाज़ आती है कब्र के पीछे से ना, कोई छुपा हुआ होता है कि चुप हो जाओ, बी क्वाइट, चुप हो जाओ। अ रफ लुकिंग मैन, बहुत ही गंदा सा आदमी होता है, ठीक है, मतलब गंदे से मुराद ये कि रफ ना, एक होता है कि बहुत बन सवर के निकले हुए होते हैं कुछ लोग, कुछ बहुत रफली निकल जाते हैं, यानी कि दाढ़ी बड़ी हुई है, माउस स्टेज का शेप अलग जा रहा है, बियर्ड बहुत बड़ी हुई है। तो कोई ऐसा आदमी देखता है वो, ठीक ना, और वो भाग जाता है, मतलब वो ना क्या नाम है कब्र के पीछे छुपा हुआ होता है ना, जो कब्र का पत्थर होता है ना, टॉम स्टोन जिसको बोलते हैं, उसके पीछे छुपा हुआ होता है। और फिर वो सामने जब आया होता है तो ये क्या नाम है डर जाता है पिप क्या नाम है, और ये बोलता है कि यहीं पे रहो छोटे शैतान, यू लिटिल डेविल का मतलब है छोटे शैतान तुम यहीं पे रहो, स्टे स्टिल यू लिटिल डेविल और आई विल कट योर थ्रॉट, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, ठीक है ना। तो वो डर जाता है, जाहिर सी बात है। द मैन वॉर ऑल ग्रे क्लोथ्स, उसने पुराने ग्रे कपड़े पहने हुए होते हैं। हैड एन आयरन शेकिल, ठीक है ना, यानी कि जंजीर में उसके पैर लिपटे हुए होते हैं। नो हैड, कोई कुछ हैड नहीं उसके सर पे। ब्रोकन शूज़, क्या नाम है शूज़ भी क्या नाम है बहुत बुरे हैंगे।
एंड अ डर्टी क्लॉथ रैप, एक रफ मैन है पूरा का पूरा। ही वॉज शिवरिंग फ्रॉम द कोल्ड एंड हैड ट्रबल मूविंग, ही ग्रैप्ड मी बाय द चिन। फिर वो क्या नाम है ना चिन की तरफ से, ठुड्डी की तरफ से क्या नाम है उठाता है उसको अपनी तरफ। ओह डोंट कट माई थ्रोट, और वो क्या नाम है पिप क्या नाम है रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मेरा गला नहीं काटो, मेरा गला नहीं काटो, ठीक है ना, बार बार बोल रहा होता है। फिर क्या नाम है ना व्हाट्स योर नेम ही डिमांडेड। फिर वो जो क्या नाम है रफ मैन होता है वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बताता है पिप सर, आई रिप्लाइड, बताता है मेरा नाम पिप है, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कि क्या नाम है तुम से इट अगेन। फिर वो बोलता है कि दोबारा बताओ, घूरता है उसको ना। फिर बताता है पिप सर अपना नाम बता देता है, ठीक है ना। वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो, और क्या नाम है जगह के बारे में पूछने लगा। तो उसने बताया कि मैं विलेज में रहता हूँ, ऐसा रहता हूँ, ऐसा रहता हूँ। आई ट्राइड नॉट टू क्राई, उसने बहुत कोशिश की मैं रोऊँ ना, क्योंकि वो छोटा बच्चा डर गया था, जाहिर सी बात है रफ मैन को देख के, कबर के पीछे छुपे हुए मैन को, और वो बोल भी रहा था मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, तो इसलिए वो डर गया था, ठीक है ना। द मैन स्टार्टेड एट मी फॉर अ मोमेंट, ठीक है ना, उसने क्या नाम है स्टेयर्ड एट मी फॉर अ मोमेंट, जो क्या नाम है रफ मैन था उसने घूरा कुछ लम्हे के लिए उसको। देन सडनली ग्रैप्ड मी, फिर उसको क्या नाम है पकड़ लिया ना। टर्न मी अपसाइड डाउन, फिर क्या नाम है उसको नीचे रखा, और क्या नाम है ना उसकी ना जो पॉकेट्स होती है ना उसको छाना। तो उससे बहुत से उसकी पॉकेट से क्या नाम है जो मिला ना वो पीस ऑफ ब्रेड मिला, क्या नाम है पिप की पॉकेट से उस रफ मैन को सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, पीस ऑफ ब्रेड मिला। ही वॉज सो क्विक एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट फेल्ट लाइक द होल क्रंच अपॉन अराउंड। फिर वो मतलब ना बहुत निगल लेता है, मतलब ना कोई जब बहुत भूखा होता है ना तो वो खाता नहीं चबाता नहीं बल्कि निगल लेता है, बिकॉज उसके स्टमक को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एंड फॉर अ मोमेंट आई सॉ द स्टीपल बिलो माई फीट, व्हेन एवरीथिंग फेल्ट नॉर्मल अगेन आई फाउंड माई सेल्फ सिटिंग ऑन अ टॉल टॉमस्टोन शेकिंग विद फियर व्हाइल द हंगरी डेवर्ड द ब्रेड। और वो क्या नाम है डबल रोटी निगल के उसको साइड में बिठा देता है।